स्टूडेंट्स देखें, कल हमने जो अल्कीन्स के रिएक्शन देखे थे, तो अल्कीन्स के अंदर हमने देखा था हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और मैंने आपसे ये कहा था कि जो अल्कीन्स होते हैं ना बच्चों, अल्कीन्स के अंदर एक रिएक्टिव पार्ट होता है। कोई बच्चा बताएगा अल्कीन में रिएक्टिव पार्ट कौन सा होता है जिसको मैं फंक्शनल ग्रुप कह रहा हूं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और मुझे ये बताओ, ये डबल बॉन्ड जो है, ये मतलब मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि उनमें डबल बॉन्ड हो, या मॉलिक्यूल्स की कोशिश होती है भाई इस डबल बॉन्ड को खत्म करें और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के साथ अटैच हो? मॉलिक्यूल्स ये चाहते मैक्सिमम हैं। नंबर ऑफ एटम। यस। तो डबल बॉन्ड को बाज बुक्स वाले तो ये लिखते हैं बेटा, अगर मैं आपको उनकी वर्डिंग बताऊं, वो कहते हैं डबल बॉन्ड इज अननेसेसरी बॉन्ड। मतलब मॉलिक्यूल चाहता है कि बस किसी तरीके से डबल बॉन्ड खत्म हो, इसमें नए एटम्स आकर ऐड हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, कि इसमें एडिशन हो सकती है भाई। तो आपने कल हाइड्रोजनेशन देखा था कि इथीन में हाइड्रोजनेशन हुई, इथेन बना, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। और कैट इसमें निकल इज द कैटलिस्ट। अगर आप प्लेटिनम यूज करना चाहते हैं तो ये भी यूज हो सकता है, प्लेडियम भी यूज हो सकता है। निकल मोस्ट कॉमन है, और क्योंकि चीप है ना, प्लेटिनम बहुत महंगा है, और हीट करना है और आपने प्रेशर देना है। इसी तरह बेटा आपने प्रोपीन के अंदर हाइड्रोजनेशन की, तो प्रोपीन से बन गया प्रोपेन, प्रोपीन से प्रोपेन बना। ब्यूटीन में की तो उससे ब्यूटेन बना। फिर बेटा मैंने आपको कंबसन रिएक्शन बताए थे अल्कीन्स के। याद रखें, कंबसन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक बच्चों। दिस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जब भी कंबसन रिएक्शन होगा ना, तो साथ में हीट लाजमी जनरेट होती है, हीट लाजमी रिलीज होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आज का जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ वाटर। बड़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं ये बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन। यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। बड़ा कोई मुझे इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन बताएगा कि हाइड्रोजनेशन कहाँ यूज होता है? घी बनाने के लिए। यस, ऑयल की आप ऑयल, मार्जरीन। यस, ऑयल इज द एल्कीन। ऑयल के अंदर बेटा आप जब ऐड करते हो ना हाइड्रोजन, तो आपके पास वो सॉलिडिफाई हो जाता है और उससे मार्जरीन बनता है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन, लेकिन मैं एडिशन ऑफ वाटर आज कहूंगा बेटा, एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा बेटा ये बताओ, जिस तरह अल्केन्स है ना, अल्केन्स का जो स्पेसिफिक रिएक्शन है जिससे अल्केन्स की आइडेंटिफिकेशन होती है भाई, वो क्या है? अल्केन्स कौन से रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। अगर आप कहोगे कि क्रैकिंग, तो मैंने आपको कल बताया था भाई अल्कीन्स की भी क्रैकिंग होती है, ऑल तो आपके सिलेबस में नहीं है, ए लेवल्स में तो है अल्कीन्स की क्रैकिंग। अगर आप कहोगे कंबसन, तो भाई कंबसन तो अल्कीन्स की भी होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर अल्केन्स। इसी तरीके से बच्चों मुझे बताओ, अल्कीन का ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो उसको अल्केन से स्पेसिफाई, अल्केन से डिस्टिंग्विश कर रहा है? हाइड्रोजनेशन। एडिशन, यस, एडिशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजनेशन भी हो रही है, हाइड्रेशन भी हो रही है। बट एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन। जिस तरह आप डेली लाइफ में बेटा एक कॉमन वर्ड है यूज करते हो कि डिहाइड्रेशन हो गया भाई, मुझे लॉस ऑफ वाटर हो गया है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का ऑपोजिट है हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। तो अभी आप एडिशन ऑफ वाटर करोगे, तो बेटा अल्कीन के अंदर जब भी आप वाटर ऐड करते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम वाटर है, ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास? अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल। पहले थोड़ा सा आपको अल्कोहल के बारे में बता दूं बेटा, ताकि फिर रिएक्शन समझना आसान हो। जिस तरह बेटा एक अल्केन एक फैमिली है, अल्कीन एक फैमिली है, इस तरह अल्कोहल की भी एक फैमिली है। अल्कोहल्स जो है ना, अल्कोहल्स, इनमें क्या होता है, व्हेन OH group is attached with carbon, जब बेटा OH ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो, व्हेन OH ग्रुप इज अटैच विद कार्बन, देन इट इज कॉल्ड अल्कोहल, फिर ये अल्कोहल बनता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मेथनॉल। हाँ मैं बता रहा हूँ। फिर ये देखो कार्बन के साथ OH लगा दिया,
ठीक है, और बाकी इसके बॉन्ड्स पूरे करने के लिए हाइड्रोजन लगाते जाओ। कितने कार्बन है बेटा इसके पास? कितने कार्बन है बोलो? एक। एक कार्बन को, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, मीथेन। और कार्बन के साथ बच्चों OH लगा हुआ है, तो मेथानॉल, क्या बोलेंगे इसको? मेथानॉल। अभी अल्कोहल जब प्रॉपर स्टार्ट करेंगे ना, वहां इसकी नेमिंग कराऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि ये हम बनाएंगे, ताकि आपको पता चलो अच्छा ये तो अल्कोहल है भाई। अच्छा, 2 कार्बन वाला अल्कोहल भी होता है भाई, कोई मसला नहीं है उसमें। बस किसी एक कार्बन के साथ OH लगा दो बच्चों, किसी एक कार्बन के साथ OH लगा दो, ऐसे करके। ठीक है, और अब इन कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो। ये देखो CH2। पर ये कौन सा फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है? ये डिस्प्लेट फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है? बताओ। डिस्प्ले। डिस्प्लेट फॉर्मूला, जिसमें मैंने तमाम बॉन्ड शो किए हैं भाई। डिस्प्लेट फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें तमाम बॉन्ड्स को शो किया जाए। ये देखो ना, ये बॉन्ड शो हो रहा है, ये बॉन्ड शो हो रहा है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, तमाम बॉन्ड मैंने डिस्प्ले किए हैं। अच्छा, इसमें देखो नाम देना बड़ा आसान है, पर कितने कार्बन है? कार्बन बताओ पहले कितने हैं? टू। टू। 2। 2 कार्बन को एथ। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? सिंगल है या नहीं है? यस। तो इथेन क्या बनेगा? इथेन। तो बेटा OH की वजह से इसका फैमिली नेम अब आप दोगे OL, इसको बोलोगे एथानॉल। OL लगेगा आखिर में, एथानॉल। 2 कार्बन के साथ एथानॉल। सिर्फ बस एक और करेंगे, फिर मैं रिएक्शन पर आऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपको कम से कम ये 3 आने चाहिए। लेकिन इसकी फैमिली इस तरह चलेगी, मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपानॉल। 3 कार्बन वाला अल्कोहल भी होता है भाई। ये देखो, अच्छा इसमें थोड़ा सा एक नई चीज भी आपको सीखने को मिलेगी, वो भी सुन लो भाई। ये आपकी मेन चेन है ना बेटा, दिस इज द मेन चेन। मैं 2 वैसे बनाता हूँ, 1 मिनट। इनको ना मैं इस तरह बनाता हूँ, आप लोगों ने जरा ध्यान से नाम देना होगा बच्चों। ठीक हो गया, ये बनाया है। बेटा दोनों स्ट्रक्चर्स में पहले फर्क ढूंढे, फर्क क्या है विद रिस्पेक्ट टू OH। विद रिस्पेक्ट टू OH मुझे आप फर्क बताएं, क्या फर्क It है is भाई? placed on different carbon atoms. जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने ये किया है नहीं, दोबारा बोलना बेटा, बेटा दोबारा बोलना जरा, क्या कहा है? OH का ग्रुप किसी और यस, कार्बन एटम OH, के ऊपर डला OH। हुआ है। यस, मैंने चेंज की है पोजीशन ऑफ OH। क्या ये कह सकता हूं कि इन दोनों यस। स्ट्रक्चर में देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप? अच्छा, कैसे चेंज किया देखो। अगर आप ए स्ट्रक्चर को देखो, इसको मैं ए कह रहा हूं, आपने ना बेटा कार्बन को नंबर असाइन करने हैं, कार्बन को नंबर। मुझे बताओ अल्कीन्स के अंदर नंबरिंग का क्या रूल था? जब हम अल्कीन्स पढ़ रहे थे, अल्कीन्स, तो मैंने आपको क्या रूल बताया था बच्चों? कि अल्कीन्स में अगर आपने कार्बन को नंबर असाइन करना है, तो कार्बन नंबर 1 किसको बोलोगे? कार्बन सर वो नंबर 1। डबल जहां पे बॉन्ड डबल बॉन्ड है। से यस, देखते हैं। आपने कहा था कि हम उस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहेंगे जहां से डबल बॉन्ड जल्दी आएगा। तो असाइन द लोएस्ट नंबर टू दैट कार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड, है ना? हमने कहा था उस कार्बन को लोएस्ट नंबर असाइन करो जिसके पास डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आपने हमेशा काउंटिंग वहां से करनी होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ रहा है। सिमिलरली बेटा, आपने इसको नंबर देने हैं भाई, तो मैं कहां से काउंटिंग स्टार्ट करूं? राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? OH विल डिसाइड, OH विल डिसाइड। assign the lowest number to that carbon which has OH group। ये रूल है, assign the lowest number to that carbon which has OH group। तो बेटा बताओ मुझे कहां से काउंटिंग करनी है, राइट और लेफ्ट? राइट। यस, ये OH ग्रुप है, तो ये जिस कार्बन के साथ होगा उसको आप कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब नाम देना है भाई। हाउ मेनी कार्बन एटम्स बच्चों, हाउ मेनी कार्बन्स? 3। प्रोपेन। प्रोपेन 1 ओल।
शाबाश। प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया क्योंकि 3 कार्बन है। प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, एंड OH इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1, तो प्रोपेन 1 ओल। बेटा ये ओल किसको बताता है? ओल OH को बताता है। Alcohols. यस, ये OH की पोजीशन बता रहा है भाई। एंड वन इज द पोजीशन ऑफ OH। वन बता रहा है कि दिस OH इज अटैच एट कार्बन नंबर 1। वन ओल मीन्स के OH इज अटैच एट कार्बन नंबर 1। इसी तरह बेटा जरा इसको अगर आप नंबर असाइन करो, देखो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसमें दिस इज द OH। अब ये आपकी मेन चेन है बच्चों। जाहिर बात है काउंटिंग दरमियान से नहीं करेंगे, या राइट से या लेफ्ट से। बताओ कहां से OH जल्दी आ रहा है, या दोनों साइड से इक्वल है? दोनों साइड इक्वल। से. तो आप जहां मर्जी से काउंटिंग कर लो, ये होगा इसका नाम, ये काउंटिंग होगी 1 2 3, OH कार्बन नंबर 2। इसका नाम क्या होगा बच्चों? प्रोपेन Prop and 2-ol. 2 ओल। अच्छा बेटा अभी ना मैंने इसका कोई नेमिंग आपको नहीं सिखा रहा, ये सिर्फ इसलिए सिखाया कि ये भी रिएक्शन में यूज होगा, ठीक है। बाकी जो इसकी प्रॉपर नेमिंग है वो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां इसकी प्रॉपर नेमिंग आपको ये चीज दोबारा भी होगी। तो अब जरा रिएक्शन पर दोबारा आते हैं कि अल्कीन्स के अंदर आप जब स्टीम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो ये बेटा हमने रिएक्शन करना है, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, रिएक्शन पर आते हैं। रब कर दूं जरा 1 मिनट। हाइड्रेशन ऑफ इथीन, मैं हेडिंग दे रहा हूं हाइड्रेशन ऑफ इथीन। हाइड्रेशन ऑफ इथीन। अच्छा बेटा इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपने देनी है इस रिएक्शन के लिए। टेम्परेचर, अच्छा ये आपको हर रिएक्शन के लिए याद रखना है। टेम्परेचर कितना होगा? 570 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात सुनिएगा बेटा गौर से, इसमें आपको बहुत वेरिएशन नजर आएगी। मैंने 570 लिखा ना, बाज मार्क स्कीम में आपको 370 नजर आएगा, बाज मार्क स्कीम में 570 नजर आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इस पर ट्रस्ट करके ये याद कर लें 570, ठीक है, कि वो अलाउ करता है। तो 570 या हाई टेम्परेचर जो आप याद रख सकते हैं वो आप याद कर लें इसके लिए। लेकिन आपको ना वैल्यू सम टाइम वो पूछता है, तो बेस्ट है आप वैल्यू भी याद रखो 570 या हाई टेम्परेचर। अच्छा बेटा जो यहाँ प्रेशर है, प्रेशर क्योंकि देखो मैं भी आपको बताऊंगा ये गैसेस के रिएक्शंस हैं। गैसेस के रिएक्शंस के लिए प्रेशर मस्ट होता है ताकि वो गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें। तो जो प्रेशर है वो 60 to 70 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा इस रिएक्शन के लिए बच्चों कैटलिस्ट भी यूज होता है। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, सम टाइम वो 3 नंबर की ये तीनों कंडीशन पूछ लेता है, तो इसको इसलिए इतना लाइट मत लें, ये कंडीशंस याद करें। सम टाइम 3 मार्क्स की ये 3 कंडीशन है। तो कैटलिस्ट बेटा यहां पर यूज हो रहा है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ठीक है। दिस इज द कैटलिस्ट। इस रिएक्शन की ये कंडीशन मैंने बता दी है कि 570 डिग्री, 60 to 70 ATM, और कैटलिस्ट है फास्फोरिक एसिड। और ये भी बेटा बता देता हूं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूं यहीं पर ही कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक। ये बातें याद रखनी है भाई। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि रिएक्टेंट्स विल रिलीज द हीट एनर्जी, रिएक्टेंट्स हीट एनर्जी को रिलीज करेंगे बेटा। और कैटलिस्ट क्यों यूज किया जा रहा है? अ कैटलिस्ट इज आल्सो यूज्ड टू स्पीड अप द रिएक्शन। Catalyst is used to speed up the reaction. अब बेटा रिएक्शन भी देख लेते हैं, रिएक्शन कैसे है देखें। अब आपने सिर्फ रिएक्शन देखना है, मत लिखें, अगर लिख रहे हैं तो छोड़ दें बेटा, लिखना छोड़ दें 1 मिनट के लिए। ये है जी आपका इथीन, दिस इज अ गैस, इथीन इज अ गैस। ये बेटा है आपका वाटर। बेटा ये बताओ इस टेम्परेचर पर वाटर किस फॉर्म में होगा? 570 डिग्री पर
क्या लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म? gas, गैस की फॉर्म में। गैस। तो ये वाटर यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है, स्टीम है बेसिकली। एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये सारी कंडीशन मैंने लिख दी है। बट आपको मैंने कल बताया था कि जो अल्कीन्स होते हैं ना, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एंड दिस डबल बॉन्ड इज अननेसेसरी बॉन्ड। ये अननेसेसरी बॉन्ड है, तो लिहाजा इसको टूटना है। दिस बॉन्ड विल ब्रेक। और इतना हाई टेम्परेचर है, तो यहां पर बच्चों क्या होगा, दो बॉन्ड्स टूटेंगे। जरा गौर से देखिएगा, एक ये बॉन्ड टूटेगा, और एक, बेटा वाटर को मैं ऐसे क्यों लिखता हूँ, बेटा HOH? इसकी रीजन है, वाटर फॉर्म कब होता है जरा बताओ? वाटर कब फॉर्म होता है? जब H आइन मतलब एसिड रिएक्ट करता है अल्कली से OH के साथ। बेटा ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट में, बोलो। यस सर। तो वाटर किससे फॉर्म हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है जब H आइन रिएक्ट करेगा किसके साथ? OH आइन के साथ। ठीक है बच्चों? तो इसलिए इसलिए यहां पर जो वाटर है, मैं इसलिए इसको ऐसे लिखता हूं H बॉन्ड OH, कि जब ये टूटेगा ना, तो फिर भी ये यही चीज बनेगी, H अलैदा और OH अलैदा। क्योंकि ये बन इस तरह रहा है ना, H आइन और OH आइन से, तो जब टूटेगा भी तो फिर भी यहीं से टूटेगा, H और OH अलैदा हो जाएंगे। तो आप बेटे सुनो, सिंपल बात है अब, कि आपने एक कार्बन पर H ले जाओ, एक कार्बन पर OH ले जाओ भाई। एक कार्बन पर H, एक कार्बन पर OH, बस बात खत्म। रिएक्शन आपका हो जाएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड किया बच्चों, ये देखो, ये दो H पहले से लगे हुए थे एक कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन पहले से लगे हुए थे। अब जो नए हाइड्रोजन आए हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, एक कार्बन पर H, एक कार्बन पर OH। एडिशन हुई या नहीं हुई बेटा बताओ? व्हाई दिस इज एडिशन? इसलिए एडिशन आप इसको कह रहे हो कि भाई दो मॉलिक्यूल्स ऐड होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एडिशन होती है ना, दो चीजें ऐड हो गई हैं भाई। और अब देखो, पहले अगर आप कार्बन को नोट करो, इस कार्बन के साथ कितने एटम्स अटैच थे, जरा चेक करो डायरेक्टली, कितने एटम्स अटैच थे भाई? 1 2 3, तीन एटम्स अटैच थे ना। और अब बेटा जरा आप इस कार्बन को चेक करो कि इसके साथ कितने एटम्स अटैच है, 1 2 3 4, चार एटम्स। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मॉलिक्यूल्स की कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के साथ अटैच हो। इसका नाम होगा एथानोल। इसका नाम है एथानोल। और किससे बना है? इथीन से बना है। इथीन में आपने क्या ऐड किया? स्टीम ऐड किया। और रिएक्शन काफी मुश्किल है बेटा, ये बड़ा कॉस्टली रिएक्शन है। बड़ा कॉस्टली रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा, इतना हाई टेम्परेचर, इतनी ज्यादा एनर्जी आपको यहाँ पर पहले देनी है, एंड एट द एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। अच्छा बेटा अब यहां पर आप ना एक रिएक्शन में आप लोगों से करवाना चाह रहा हूं, प्रोपीन के साथ करें बेटा। ये रिएक्शन समझ आ गया बच्चों, बताओ? yes, यस। sir. अब जरा प्रोपीन के साथ आप लोग करें, और दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनाइएगा, दो पॉसिबल प्रोडक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, प्रोपीन प्लस स्टीम। दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बेटा इसमें। Meaning isomers. शाबाश, गुड। आइसोमर्स पढ़ा भी थोड़ा बहुत मैं, हाँ मैंने आपको पढ़ाया हुआ, एल्केन एल्कीन के तो आइसोमर्स किए हुए आपने। करें बेटा, इसको जरा लिखिएगा।